नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी जानते हैं मालकंगनी से मानसिक निराशा दूर करने के उपायों के बारे में। इतना ही नहीं, मालकंगनी कई सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होती है। आइए आज हम सभी जानते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। आजकल बाज़ार में मिलने वाले जितने भी टॉनिक्स हैं, च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स इत्यादि, यदि उन सबको भी बराबर में रख दिया जाए तो भी ये हजारों रुपए के टॉनिक मालकांगनी के सामने कुछ भी नहीं है। और सर्दी में इसके समान टॉनिक दूसरा कोई नहीं है। गरीब के लिए सोना चांदी च्यवनप्राश से 1000 गुना बेहतर है। हाँ, हो सकता है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए ये शायद बात हजम होने वाली न हो, लेकिन यह हॉर्लिक्स से 1000 गुना ज़्यादा गुणकारी है। यह एक पौधे के बीज हैं जो पूरे भारत में सभी जड़ी बूटी वालों के यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। इनमें एक गाढ़ा गहरे पीले रंग का तेल होता है। यह बहुत कड़वा होता है। बाजार से मिलने वाले अधिकांश मालकंगनी के तेल नकली हैं, इसीलिए कोशिश करें कि आपको अगर ओरिजिनल मिल जाए तो ही लें ऑयल, क्योंकि वहीं आपको फ़ायदेमंद होगा। बाजार में यह बीज एवं तेल के रूप में मिलती है। इन दोनों के गुण समान होते हैं। क्योंकि तेल बहुत कड़वा होता है, इसीलिए बीज का ही प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके एक बीज में 6 छोटे बीज होते हैं, इसीलिए जब मात्रा एक बीज कही जाए तो उसका अर्थ है चने के आकार का बीज, जिसमें 4 से 6 छोटे बीज होते हैं। मालकंगनी के उपयोगों के बारे में जानते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग है आयुर्वेद में जो बुद्धि बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, उनमें से यह मालकंगनी भी है। विद्यार्थियों के लिए सर्दी में यह अमृत है। च्यवनप्राश, कोड लिवर ऑयल इत्यादि इसके सामने कोई गुण नहीं रखते। प्राचीन वैद्यों ने इसके स्मृति, याददाश्त, मेमोरी बढ़ाने वाले गुण की बहुत ही प्रशंसा की है। इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए इसके साथ साथ शंख पुष्पी चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। 5 साल से लेकर 100 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। यह मानसिक कार्य करने वालों के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। वृद्धावस्था में जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तब भी यह काम करती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से नशा छोड़ना चाहता है, उन्हें भी इसका उपयोग करना चाहिए। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और नशा छोड़ने से होने वाले दुष्प्रभावों में कमी आती है। डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों में इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। डिप्रेशन जैसे अनेक मानसिक रोगों में मालकंगनी से तत्काल लाभ होता है। मनोरोगों की एलोपैथी दवाइयाँ प्रायः नींद को बढ़ाती हैं, परंतु यह नींद को सामान्य ही रखती है। सभी साइको एक्टिव दवाइयाँ मानसिक रोगों की अंग्रेजी जो भी दवाएं होती हैं, सुस्ती लाती हैं, आँख कान की शक्ति को कम करती हैं, कमजोरी लाती हैं और खून की कमी कर देते हैं। परंतु इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए इसके साथ शंख पुष्पी चूर्ण का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन है क्या चीज़, अवसाद क्या होता है। अवसाद एक ऐसी मानसिक स्थिति या अस्थायी मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को उदासी, अकेलापन, निराशा, कम आत्मसम्मान और आत्म प्रताड़ना महसूस होती है तथा इसके संकेत समाज से कटना और कम भूख लगना, अत्यधिक नींद आना या नींद बिल्कुल न आना ऐसे ही नज़र आता है। जीवन में कभी कभार उत्साहहीन महसूस करना एक सामान्य बात है, लेकिन जब ये एहसास बहुत समय तक बना रहे और आपका साथ न छोड़े तो ये डिप्रेशन या अवसाद हो सकता है। ऐसे में जीवन बड़ा नीरस और खाली खाली सा लगने लगता है। ऐसे में ना दोस्त अच्छे लगते हैं और ना ही किसी और काम में मन लगता है। जीवन उद्देश्य रहित लगने लगता है और अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है डिप्रेशन के लक्षणों और कारणों को समझने की और फिर उसका इलाज कराने की। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सफलता मिलने पर बहुत खुशी मिलती है तो कभी असफल होने पे
इंसान दुखी हो जाता है। कई बार लोग छोटे मोटे दुख को भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यह सामान्य उदासी से बहुत अलग होता है। इसके लक्षणों को जानिए। यदि आपको नींद नहीं आती या बहुत अधिक नींद आती है तो समझिए डिप्रेशन में आप जा रहे हैं। आप किसी काम में ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं और जो काम आप पहले आसानी से कर लेते थे उन्हें करने में अब आपको कठिनाई होती है, तो भी ये उसका एक लक्षण है। आप खुद को आशाहीन और उत्साहहीन महसूस करते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश करें पर अपनी गलत सोच को किसी तरह से नहीं रोक पाते हैं। आपको भूख नहीं लगती या आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। आप पहले से कहीं ज़्यादा खिंच जाते हैं या आक्रामक हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने लगते हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी जीने लायक नहीं है और आपके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। ये कुछ एक लक्षण हैं जो कि समय के साथ ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। ये अब इसमें मालकांगनी का हम प्रयोग कैसे करेंगे ये जानते हैं। नज़ले, जुकाम, बार बार होने वाले जुकाम, मौसम बदलते ही होने वाले जुकाम, सारी सर्दी बने रहने वाले जुकाम में चमत्कार दिखाता है। जो भी नज़ले या जुकाम से परेशान हैं वह इसका प्रयोग ज़रूर करें। कुछ दिन प्रयोग करने से 1 साल तक समस्या से मुक्ति पा लेंगे। बहुत से व्यक्ति जिन्हें बड़े अस्पतालों के ईएनटी के विशेषज्ञों ने कह दिया था कि सारी उम्र दवाई खानी होगी, उन्हें इससे कुछ ही दिनों में मुसीबत से मुक्ति मिल गई। यह न सोचें कि हमने तो बड़े अस्पतालों में हज़ारों रुपए के टेस्ट करवा लिए, हज़ारों की दवाइयाँ खा चुके, हमें कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा। तो एक बार ज़रूर आजमाएं। जो कि वैद्य केवल स्वर्ण भस्म, मकरध्वज, सहस्त्रपुटी, अभ्रक भस्म और मृगाक रस जैसी कीमती दवाइयों को ही आयुर्वेद मानते हैं। एक बार वहीं इसका चमत्कार देखें। जो इन महंगी दवाइयों से ठीक न हुए हों वह भी इस मामूली सी दवाई से ठीक हो जाएंगे। जो व्यक्ति सर्दी में प्रतिदिन सुबह घर से निकलते हैं वह इसका प्रयोग ज़रूर करें। जिसे सर्दी अधिक सताती है वह भी इसका जादू ज़रूर देखें। यह शरीर में सर्दी सहन करने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देती है। जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिसे लगता है आधा दिन काम करने के बाद ही सारा शरीर दर्द कर रहा है, जो बार बार चाय पीकर थकावट को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह आयुर्वेद की संजीवनी बूटी है। बस 10 दिन प्रयोग करने के बाद शरीर में थकावट महसूस नहीं होगी। जिन्हें तनाव से या नज़ले से या किसी भी कारण से सिर में दर्द रहता है वह भी इसके प्रयोग से लाभ उठा सकते हैं। यह पाचन शक्ति एवं भूख को बढ़ाती है। जो व्यक्ति इसका प्रयोग करें वह भोजन समय पर करे तथा चाय पीकर अपनी भूख को नष्ट ना करे, नहीं तो यह लाभ के स्थान पर हानि करती है। इसके प्रयोग करने वाले को दूध, घी का प्रयोग अधिक करना चाहिए। जो भी अपना वजन बढ़ाने के या जिम में जाकर अपनी सेहत बनाने के इच्छुक हैं वह इसका प्रयोग ज़रूर करें। इसके साथ साथ अश्वगंधा, शतावरी इत्यादि का प्रयोग इसके साथ करें। कोई भी स्टेरॉयड या सप्लीमेंट्स इसके बराबर स्टेमिना नहीं बढ़ाता। जो खिलाड़ी है या जिम में जाते हैं वह इसके साथ शतावरी या अश्वगंधा का प्रयोग ज़रूर करें। इसका प्रयोग श्वास, दमा यानी कि अस्थमा में भी किया जाता है और बहुत गुणकारी पाया गया है इस रोग में इसे। परंतु इस रोग में अधिक सावधानी की ज़रूरत है, इसीलिए आयुर्वेद में अनभिज्ञ को दमे में इसका प्रयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। इसको अब हम जानते हैं इसके प्रयोग की विधि को। 1 बूंद से 10 बूंद तक दिन में 2 बार, शुरू में 1 बूंद लें, बाद में बढ़ाते हुए 10 बूंद तक लिया जा सकता है। इसका ऑयल अधिक मात्रा लेने से गर्मी लगने लगती है। ध्यान दें यह बहुत ही कड़वा है। इसे चम्मच में लेकर चाट लें, ऊपर से दूध पी लें। यदि इसे 4 बूंद देसी घी या बादाम रोगन में मिलाकर प्रयोग किया जाए तो अधिक लाभ होता है और हानि की संभावना कम हो जाती है। अब इसके बीजों को खाने की विधि जानते हैं हम। ये थी ऑयल की। अब बीज के बारे में जानते हैं। साबुत बीज 1 से
30 तक लिए जा सकते हैं। पहले दिन दूध से 1 बीज, दूसरे दिन 2 बीज, इसी तरह 30 बीज तक लिए जा सकते हैं। यदि गर्मी लगे तो मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसके 100 ग्राम बीजों को 100 ग्राम देसी घी में धीमी आग पर भून लें। ध्यान दें, जले न ये। फिर पीस लें तथा 1/4 चम्मच से 2 चम्मच तक दूध में लें। छोटे बच्चों को मीठा मिलाकर भी आप दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका प्रयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिसे भी अस्थाई एनीमिया है वह इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। जैसे थैलीसीमिया, पर्नीशियम एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एडिसन डिजीज़ इत्यादि, इनके जो भी मरीज हों वो ना सेवन करें इसका। नवविवाहित पति पत्नी इसका प्रयोग ना करें। व्यभिचारी बदचलन युवक युवती भी इससे दूर रहें। इसके सेवन करते समय संयम की ज़रूरत है। संयमी को ही इसका पूरा लाभ मिलता है। जिसे शरीर के किसी भी हिस्से में खून बहता है या 1 साल के अंदर इस समस्या से पीड़ित रहा है वह इसका प्रयोग ना करें। जिसे पेट में अल्सर या अम्लपीत है वह इसका प्रयोग ना करें। जिसे 1 साल के भीतर पीलिया हुआ है वह इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। जिसे गहरे पीले रंग का मल आता है और बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है वे भी इसका प्रयोग ना करें। जिसे किडनी, गुर्दे का कोई रोग है या शरीर पर सूजन है वह भी इसका प्रयोग ना करें। जिसे स्नोफीलिया है वह भी इसका प्रयोग ना करें तो ही अच्छा होगा। जिसके मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, जो एक्जिमा, सोराइसिस या खुजली से ग्रस्त हैं वह भी इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। गर्भवती स्त्री पर इसका कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए गर्भवती इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि गर्भवतियों के भी बारे में इस मामले में कुछ दिया नहीं गया है। तो गर्भवती महिलाएं भी इसका प्रयोग ना करें। जिनको गर्मी रहती है ज़्यादा शरीर में वो इसका प्रयोग ना करें तो ही अच्छा होता है। इसके अलावा बाकी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने विधि बताया, आप इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं इन औषधियों का प्रयोग करके। जैसे मैंने बताया मालकांगनी का प्रयोग। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों, ऐसी ही एक नई और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के, न्यू औषधि लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।